नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जो हम जिस विषय पर बात करने आए हैं, आप ऊपर देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, मोदी वर्सेस राहुल, कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। और अब वहां पर कौन किस पर भारी है, ये दोनों ही दल, दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों ही एक दूसरे पर अपनी जोर आजमाइश करेंगे। आज हम इस बात पर बात करने आए हैं कि वहां पर असल में चल क्या रहा है, कर्नाटक में चल क्या रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, और वो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और आप लोग भी इसे देखें और समझने की कोशिश करें कि क्यों गुजरात लॉबी अब परेशान है। आप लोगों ने देखा कि कैसे राहुल गांधी को मूर्ख और बेवकूफ साबित करने के लिए पिछले 8-9 सालों से या उसके पहले से ही बीजेपी ने कई करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कि उन्हें वो पप्पू साबित कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक गलती, और ऐसी गलती जो उन पर भारी पड़ गई, वो केस जिस पर कुछ बनता ही नहीं था, उस पर केस करके, और केस तो किया, ठीक है, विक्टिम भी हो गए, सेंटेंस भी आ गया, 2 साल की सजा भी हो गई। इतनी क्या जल्दी थी कि उन्हें सदन से ही निष्कासित कर दिया गया, उन्हें सदन से ही सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात लॉबी है उसके अंदर बौखलाहट तो हमें दिखाई दे ही रही है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये हुआ कैसे। हम सभी जानते हैं अडानी कांड। अडानी कांड वो ये है कि जहां पर सरकार एकदम बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी चाहे या ना चाहे वो अपने पिछले पैरों पर खड़ी है। वो न तो जवाब दे रही है, आज तक अडानी के ऊपर पूछे किसी भी सवाल पर, किसी भी तरह के सवाल पर, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिया है। अभी हाल ही में एबीपी के सी वोटर ने एक चुनावी सर्वे कराया, जहां पर एबीपी के जो करता धरता है वो अनिल देशमुख है, यशवंत देशमुख है सी वोटर के। उनका जो कहना है कि कर्नाटक में फुल मेजॉरिटी की जो सरकार है वो कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी, आप देख ही रहे हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये सी वोटर का, जो सी वोटर, ये कहा जाता है कि वो एक तरह से बीजेपी का ही भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर वोटर पोल है। अगर वो ये सब बातें कह रहा है तो जरूर जमीनी हकीकत कुछ और होगी, जमीनी हकीकत होगी, वहां पर बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं, वहां वैसे भी कर्नाटका का इतिहास रहा है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है। एंटी इनकम्बेंसी जो एक फैक्टर है जो चुनाव में, वो वहां पर हमेशा होता है। इस बार होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वहां पर के जो मुख्यमंत्री हैं वो 40% वाले मुख्यमंत्री हैं, जो हर चीज में वहां पर जो 40% का जो कमीशन है वो वहां चलता है। बिना 40% का कमीशन दिए कुछ किसी को मिल नहीं सकता। तो ये तो एक बात हो गई कि गुजरात लॉबी परेशान क्यों है। यहाँ ये भी एक बात दिखा रहा है, ये किस तरह से ये दोनों शख्स इस समय घोर परेशानी में है कि किस तरह से राहुल गांधी। पहले तो ये होता था कि जो चुनाव हो वो राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी हो। कारण बड़ा साफ था, क्योंकि राहुल को बेवकूफ तो साबित ये लोग कर ही चुके थे। अब जो इनकी इनकी जो कार्य प्रणाली है, वो जिस तरह से इन्होंने, ये लोगों ने जो काम किया है, वो इनके उल्टी जाके बैठ गई है, उलट जाके बैठ गई है। ये देख लीजिए, राहुल वर्सेस मोदी, पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर हम इनकी दोनों की शख्सियत में अगर हम देखने जाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। कर्नाटक महत्वपूर्ण। अब यहां पर जो गुजरात लॉबी है वो क्यों सोचती है कि कर्नाटक क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक का ही जो दरवाजा है वो साउथ की तरफ खुलता है। क्योंकि वहां से तमिलनाडु, केसीआर के यहाँ आंध्रा, तेलंगाना,
इस तरफ का दरवाजा वहां से कर्नाटक से होते हुए जाएगा। अगर ये कर्नाटक हारते हैं तो आने वाले समय में उस तरफ भी हार है। और दूसरा 2024 में 2024 में जो लोकसभा का जो इलेक्शन है उसके पहले जो 4 विधानसभा के जो इलेक्शन होने हैं तो उसका ये एक तरह से सेमीफाइनल है, क्योंकि यहीं से होके सारी चीजें जाएंगी, यहीं पर से बहुत सारी चीजें इन्हें साबित करनी है। अब यहाँ के बाद में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और भी एक जगह 4 स्थानों पर इलेक्शन है। तो इन चारों जगह पर कांग्रेस, जहां पे से 3 जगह पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस से होने वाली है। इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे राहुल गांधी उनके सामने खड़े होंगे, जिस तरह से मोदी हर जगह होते हैं। तो अब दिक्कत ये आ गई है कि कहीं अगर ये कर्नाटका हार गए, अगर ये कर्नाटका हार गए तो गुजरात लॉबी परेशान है। गुजरात लॉबी इसलिए भी परेशान है कि अगर कर्नाटका हारे तो संघ में वैसे भी इनसे लोग खफा है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लिया हुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं। ये तो सिर्फ वही है कि आंख बंद करके, अगर बिल्ली जो दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है, उसे ये लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो इस समय जो सच है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से पूरी तरह जो बीजेपी जो किसी समय व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं थी, आज वो एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है, एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई। तो इन सब बातों का भी ये होने वाला है। हम ये देख, अब बात करते हैं कि जो राहुल गांधी वर्सेस मोदी में जो कंपैरिजन होगा वो कैसे होगा। ताकत बनाम हिम्मत। ताकत, नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है? ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। इनकी ताकत ये है, सारे मीडिया हाउसेस इनके साथ है, मीडिया चैनल इनके साथ है, ईडी इनके साथ है, नौकरशाह इनके साथ है, कॉरपोरेट इनके साथ है, सरकार इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, प्रिंट मीडिया इनके साथ है। तो ये तो आदमी बहुत ताकतवर हो गया जब सभी इनके साथ है, बचा क्या? इसके बावजूद ये कहीं रैली करते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि लोगों ने मुझे हराने की, मुझे बदनाम करने की इसकी सुपारी दे रखी है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, विश्व का सबसे ताकतवर इंसान, जिसे इनके चेलों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो चेले हैं, चेले चपाटे हैं, उन्होंने जो घोषित कर रखा है, वो प्रधानमंत्री अगर विक्टिम कार्ड खेले। लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी आदत ये है, जो ये दूसरों पर करते हैं वही ये कहते हैं कि मुझ पर हुआ है, लोग मुझ पर करने जा रहे हैं, लोग मुझे विपक्ष जो है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र कहां बचा हुआ है, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। कौन चलने नहीं दे रहा है? सत्ता पक्ष। जबकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोकसभा को, दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ये इनकी ताकत है। अब यहीं से जो हिम्मत बनती है वो राहुल गांधी की हिम्मत वो ये बनती है कि इन्हें पकड़ के जेल में डालने की, क्योंकि सारी मशीनरी अगर आपके साथ है तो इन्हें 2 साल की जेल कर दे, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बावजूद ये हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने कहा कि आप मुझे जेल में डाल दीजिए, आप कुछ करिए, मैं आपके साथ में लड़ूंगा, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा, जो गलत है उसके साथ में खड़ा रहूंगा। यही इनकी हिम्मत है। अब हम बात करते हैं इसमें, इसी कड़ी में दूसरी बात करते हैं, ईमानदारी बनाम अडानी। अडानी जो हम सभी जानते हैं, राहुल गांधी लगातार अडानी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी एकदम बैकफुट पर है, किसी भी तरह का आज तक एक भी जवाब नहीं दिया है इन्होंने। क्यों नहीं दिया है ये हम सभी जानते हैं।
कॉरपोरेट का एक नेक्सस है। जबकि हम सब भी ये भी जानते हैं कि अडानी का जो रुतबा है वो कांग्रेस में भी है, कांग्रेस के भी नेताओं से इनके संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं। बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत के साथ में इनके विरोध में खड़े हुए हैं। तो यही इनकी हिम्मत है, ताकत अगले की है कि पूरी मशीनरी लेके खड़ा है कि विपक्ष को खत्म कर देना है। तो ये इन दोनों के साथ में अब हम जो दूसरी जो अलग जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि जो तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है कि नरेंद्र मोदी में महत्वाकांक्षा, ये अति महत्वाकांक्षी इंसान है। कैसे? 2014 में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय इनके साथ में कौन कौन लोग थे? राजीव प्रताप रूडी थे, और जो सीनियर यशवंत सिन्हा, और भी जो लोग थे, जो सीनियर लीडर्स की जो एक कतार थी जो अटल जी के जमाने में थी, उन्होंने उन सबको दूसरे टर्म आते आते साइड लाइन में डाल कर दिया, अलग हटा दिया। उसके बाद जो बचे, आज जो बचे हुए हैं, राजीव प्रताप रूडी जैसे हो गए, और दूसरे राजीव प्रताप रूडी के बाद में और भी एक दो जो है, राजनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूडी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, इन्हें मंत्रिमंडल और हर जगह से साइड करते जा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि पार्टी पर इनका एक छत्र राज हो और कोई इनके ऊपर कुछ बोल ना सके, कोई इनकी खिलाफत ना कर सके। तो इस तरह ये अति महत्वाकांक्षी है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो हम सभी जानते हैं कि दूसरे टर्म में मनमोहन सिंह ने स्वयं कहा था कि अगर राहुल चाहें तो मैं जगह छोड़ रहा हूं, राहुल आए, इस जगह को संभाले और एक नई जनरेशन को लेके आगे चले। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। तो ये जो था, ये एक त्याग की भावना थी, वो महत्वाकांक्षा नहीं था। उन्होंने उसे कंटिन्यू रखा, उसे चालू रखा, उसे सुचारू रूप से रखा। तो ये दोनों जो व्यक्तियों में जो हमने जो समझने की कोशिश की कि कौन कहाँ है, और यहीं पर जब आदमी महत्वाकांक्षी इंसान हो जाता है तो हर चीज की अति करने लगता है, जो हम सब ये देख रहे हैं। अब इन्होंने जो एक औरत बना के रखा है कि राष्ट्रवाद का, धर्म का जो चश्मा लोगों पे चढ़ा दिया है, वो जब तक उतरेगा नहीं, लोगों को लगेगा कि यही इंसान सही है। और पढ़ाई की तो बात मैं करूंगा नहीं, सभी जानते ही हैं, क्योंकि सभी को पता है कौन कहां से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कहां पढ़ा है। लोगों ने अपने ही मुंह से अपनी अपनी बातें बता दी है। सर्टिफिकेट भले कोई दिखाए ना दिखाए, लेकिन समझा तो जरूर जा सकता है कि किसे क्या पता है, कौन कहां है। तो कर्नाटक का जो संग्राम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वही गेट है जहां से 2024 का रास्ता खुलता है, दोनों ही सज्जन के लिए, राहुल गांधी के लिए भी और नरेंद्र मोदी के लिए। देखना है कौन यहां से आगे बढ़ता है और कौन निचली पायदान पे रहता है। लेकिन जो भी हो, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा देश, हमारा दल ही जीतना चाहिए, यही मैं चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी का।